स्वागत है आपका मेरे चैनल में JND ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में मैं आपको कुछ बताऊंगी कि बच्चों को शेप सिखाने के सबसे आसान तरीके। तो सबसे पहले कुछ टॉयज़ है मेरे पास यहाँ पे और कुछ शेप्स बना के पेस्ट की हुई हैं और कुछ कलर्स की हेल्प से आज हम सिखाएंगे बच्चों को कि बहुत ही आसानी से शेप्स कैसे याद कराई जाएँ। तो पेरेंट्स एक चीज़ देखिएगा, अगर इस तरह का टॉय आपके कहीं भी आसपास अवेलेबल हो तो आप इसको ख़रीद सकते हैं, और अगर नहीं तो अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं आपको लिंक सेंड ज़रूर कर दूंगी। तो देखिए इस तरह के इसमें स्क्वायर, सर्कल और ट्रायंगल 3 तरह की इसके अंदर शेप्स हैं जो बच्चों को हमें सिखानी है। तो सबसे अच्छी बात इसके अंदर ये है कि हम शेप्स और कलर दोनों चीज़ें बच्चों को इसमें सिखा सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यही है कि बच्चे एक साथ 2 चीज़ें यहाँ पे सीख रहे हैं कि अगर हम उनसे बोलते हैं कि ग्रीन कलर का ट्रायंगल कहाँ है तो वो निकाल के देंगे, रेड कलर का ट्रायंगल कहाँ है तो वो निकाल के देंगे, रेड सर्कल कहाँ है तो वो निकाल के देंगे। तो इस तरह से बहुत ही आसान हो जाएगा और इंटरेस्टिंग होगा बच्चों को खेल खेल में ही चीज़ें सिखाना और पढ़ाना। तो आप देखिए किस तरह से ये ना बिल्कुल इसका जो कवर है बॉक्स का, इसके ऊपर शेप्स बनी हुई है। तो बच्चा खुद से ही फिक्स करेगा कि कौन से बॉक्स में ये बिल्कुल एग्जैक्ट कौन सी फिगर ये कैच करेगा। तो यहाँ पे अब उसको रियलाइज़ हो जाएगा कि किस शेप में ये जो सर्कल है किस शेप में जाएगा, स्क्वायर किधर जाएगा, ट्रायंगल किधर जाएगा, और उसको अपने आप से बिज़ी रहने दीजिएगा। बहुत ज़्यादा हमें नहीं इंटरफेयर करना, बच्चों को 2-3 बार सिखाना है और उसके बाद बिल्कुल उनको अपने आप से खेलने देना है, क्योंकि जितना अच्छे से वो खुद से चीज़ें सीखेंगे वो किसी के सिखाने से नहीं सीखेंगे। तो एक तरफ मेरे पास इस तरह की शेप्स हैं जो मैंने कट करके पेस्ट की हुई हैं एक शीट पे, और ये समझ लीजिए ये ऐसी चीज़ है जो आपने कहीं भी दीवार पे या कहीं फ्रिज पे या चलते फिरते कहीं भी ऐसी जगह लगा दी जो बच्चे की नज़र इस पे बार बार पड़ती रहेगी, और आप उससे खेल खेल में बार बार पूछते रहिए कि ये पिक्चर कौन सी है, ये कौन सी है, इसको क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं। देखिए एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि बच्चों को ना कोई पर्टिकुलर मतलब टाइम मत दीजिए कि ये तुम्हारा पढ़ने का टाइम है तो चलो अब हम पढ़ाई करेंगे। और ये मैं 2 से 3 साल के बच्चों के लिए बता रही हूँ, बड़े बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ। तो 2 से 3 साल के बच्चों को बिल्कुल मत बताइए कि ये तुम्हारा पढ़ने का टाइम है, इस टाइम हम पढ़ाई करेंगे। उनको ये चीज़ें नहीं बतानी, क्योंकि उनको खेलते खेलते ही पढ़ाना है। क्योंकि उन्हें बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पढ़ाई एक बहुत ही अलग सी चीज़ होती है जिसके लिए अलग से बैठना पड़ता है, खेलना बंद करना पड़ता है, तो उनका धीरे धीरे इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमें उनको बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं करानी है कि ये तुम्हारा पढ़ने का टाइम और इसके लिए तुम्हें बिल्कुल सेपरेट सब चीज़ें बंद करके एकदम ध्यान से पढ़ना होगा। तो ये सब हमें नहीं सिखाना अभी। तो ये देखिए मेरे पास कुछ इस तरह के स्टफ्स हैं जो अब बच्चों को कलर के साथ साथ हम शेप सिखाने वाले हैं। तो कुछ मैंने कार्डबोर्ड से बना के रखे, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, जैसे कटोरी ली है तो उसे सर्कल की शेप आ जाएगी। आपके पास अगर इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जैसे माचिस की डिब्बी होती है ना, तो आप रेक्टेंगल की शेप उसको बता सकते हैं इस तरह से कलर करके, और उसको किसी भी वाइट शीट पे उसको प्रेस करके इस तरह से आप बता सकते हैं। और बच्चों को कलरिंग में इतना मज़ा आता है, उनके लिए तो ये फ़न है। वो डेफिनेटली शेप्स, मैं तो कहती हूँ अगर बच्चे शेप्स ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल से आगे बढ़े ना तो उनको और भी शेप्स बताइए। जैसे स्टार की शेप होती है, हार्ट की शेप होती है, पेंटागन है, हेक्सागन है, तो इस तरह की शेप से बच्चे बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे स्टफ़ हैं जिनके थ्रू हम बच्चों को चीज़ें सिखा सकते हैं। तो मैंने आपको जैसे एक चीज़ से बताई थी, 2 चीज़ें, और ये तीसरी चीज़ है कि इस तरह से कलर पैटर्न से भी और अपने आप से कुछ इस तरह का सामान लेके उस पर कलरिंग करके और इस तरह से भी हम बच्चों को सिखा सकते हैं। तो ये देखिए ये छोटी सी कटोरी है मेरे पास, बस उसको कलर में अच्छे से डिप किया और उसके ऊपर शीट के ऊपर हमने इसको इस तरह से प्रेस कर दिया, और यहाँ पे कितना अच्छा सर्कल की शेप आ गई। तो बच्चों को इवन एक ही सर्कल नहीं, बहुत सारे सर्कल बनाने दीजिए, सर्कल के थ्रू फ्लावर्स बना दीजिए, तो उनके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आजकल का जो टाइम है ना, उसमें सिर्फ एक होम स्कूलिंग ही बची है बच्चों को पढ़ने के लिए, और बच्चे रियली में
अपने पेरेंट्स मतलब मम्मी के साथ पढ़ना तो बिल्कुल पसंद नहीं करते। इवन मेरे पास बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं कि बच्चे हमारी सुनते ही नहीं हैं, बात ही नहीं मानते। तो इसके लिए मैं आप पेरेंट्स को एक यही सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आप बच्चों के साथ पढ़ने में ज़बरदस्ती करेंगे तो वो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, और लेकिन उनको ऐसे खेल खेल में अगर पढ़ा देंगे ना तो उनको शुरू से ही आदत हो जाएगी कि जो पढ़ाई होती है ना वो भी खेल का ही एक हिस्सा है। स्टडी कोई अलग से बर्डन नहीं है कि जिसके लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, टीवी बंद, मोबाइल फ़ोन्स बंद और हर चीज़ खेलना कूदना बंद और चुपचाप एक जगह चुपचाप बैठ जाओ और बुक्स लेके शुरू हो जाओ। तो ये जो पैटर्न है ना बच्चों को सच में बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो इसी को थोड़ा सा चेंज करेंगे और बच्चों के लिए पढ़ाई को एक खेल बना देंगे तो आपके लिए भी जो बच्चों के साथ होम स्कूलिंग है ना बहुत आसान हो जाएगी। बीइंग अ पेरेंट मैं समझ सकती हूँ कि इतना आसान नहीं होता क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, और जब कोविड की सिचुएशन ज़्यादा हो जाती है तो ट्यूशन्स भी बंद हो जाती हैं। तो दिस इज़ द राइट टाइम कि बच्चों को आप किस तरह से सही रास्ता दिखा के पढ़ने बिठा सकते हैं। क्योंकि पढ़ाई के मामले में मैं समझ सकती हूँ टीचर से ज़्यादा प्रेशर अब मदर के ऊपर आ गया है। तो जितनी भी मम्मी है ना उनको बहुत इस समय मतलब बच्चों को पढ़ाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में भी उनको साथ में बैठना पड़ता है और जो खुद से अलग से होमवर्क कराना है तो फिर बैठना पड़ता है। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग हैं। इवन तो जो वर्किंग मदर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही बड़ा टास्क हो गया है, क्योंकि बच्चे अगर एक बार प्यार से बैठ जाएं तो एक अलग बात है, लेकिन बच्चों के पीछे पढ़ना पड़ता है तब जाके वो पढ़ने बैठते हैं। और कई बार तो हाइपर भी हो जाते हैं पेरेंट्स, और कई बार बच्चे पिटाई खा के भी पढ़ते हैं। ये भी सिचुएशन आती है कि जब बिल्कुल सुन ही नहीं रहे हैं तो कैसे पढ़ाएं। तो मैं इस मामले में बस इतना व्यू ज़रूर अपना रखूँगी कि हो सके तो बच्चों की पढ़ाई को अगर शुरू से ही एक फ़न बना के बैठेंगे या फिर आप उनके साथ में बैठेंगे ज़रूर, तो वो धीरे 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 इंटरेस्ट ज़रूर लेंगे। और जिस तरह से हम फ्रेंड्स वगैरह की बातें करते हैं ना बच्चों से, उसी तरह से अगर बीच बीच में कुछ पढ़ाई से रिलेटेड फ़न हो जाए, सपोज़ आपने उनको कोई स्टोरी पढ़ के सुनाई या बताई तो वो स्टोरी के बारे में कुछ ऐसे ही फ़न भरी कोई डिस्कशन हो जाए तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेने लगेंगे। तो इस तरह की ट्रिक्स आप ज़रूर आज़मा सकते हैं बच्चों के साथ, जिससे कि वो भी इंटरेस्ट लें। और देखिए बातों बातों में यहाँ पे कि 2-3 शेप तैयार हो गई हैं, कलरिंग हुई है उसमें। तो इस तरह की आप जैसे बॉक्स बना के आप दे सकते हैं, बच्चे उसमें खुद से कलरिंग करें। इस तरह के सर्कल बना के दे दीजिए कि बच्चे उसमें खुद से करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। कोई सजेशन कोई क्वेरी हो ज़रूर बताइएगा। टिल देन गुड बाय। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।